नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मेष राशि वालों, कैसे हो दोस्तों आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और प्रार्थना करूँगी ईश्वर से कि आपको हमेशा खुश रखें। देखिए, आज की वीडियो हमारी बहुत ही खास और स्पेशल है क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं अगले 5 दिनों के बारे में, यानी कि 6 मार्च से लेकर 10 मार्च 2023। घर की कुंडी लगा कर रखिए। जी हाँ, अब जो होगा वो आप सोच भी नहीं पाओगे। अब जो होगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं करी होगी। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर ही बनाई गई है। अनुरोध है आपसे इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो शुरुआत करते हैं मेष राशि वालों। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बताएंगे आपको अगले 5 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे। 6 मार्च से लेकर 10 मार्च 2023 आखिर क्या होने वाला है, अगले 5 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे। तो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण समय है जो अब शुरू हो चुका है। प्लीज़ इसे बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा भी। अगर हम बात करें अगले 5 दिनों की, तो एक ही काम के बारे में बार बार विचार करोगे तो अन्य बातों पर आप ध्यान नहीं दे पाओगे। अगर कोई काम, कोई बात आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है तो उसे अवॉइड करने की कोशिश करें, उसे इग्नोर करने की कोशिश करें। अभी सतर्क रहकर काम करने का समय है। कंसंट्रेशन बनाए रखोगे तो बेहतर रहेगा। मित्रों के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा होने वाली है। इस कारण मानसिक रूप से तकलीफ देने वाली समस्याएं भी हल होगी। सोच समझकर कोई भी काम करें ताकि आगे बढ़ने में आपको कोई दिक्कत ना हो। परिवार के किसी व्यक्ति के सुझाव पर काम करने से बड़ी समस्या दूर होगी। परिवार के कुछ लोगों के साथ दूरियां भी आपको महसूस होगी। एक दूसरों के लिए गलतफहमी ना हो, इस बात का ध्यान रखें। बहुत अच्छा वक्त शुरू हो चुका है। किसी व्यक्ति के व्यवहार के कारण आपको भावनात्मक तकलीफ होगी और अकेलापन भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जिन बातों की चर्चा करने से आप बच रहे हैं उनसे दूर ना भागें। आप परिस्थिति को जितना नकारात्मक समझ रहे हैं वो उतनी नकारात्मक नहीं है। अगर आप अपने दिल की बात अपने पार्टनर को, अपने फैमिली मेम्बर को समझाएंगे तो वो आपको समझेंगे। आप उन बातों से दूर भागने की कोशिश मत करिए, आप उन्हें समझाने की कोशिश करिए। करियर संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय के लिए अन्य लोगों पर आप निर्भर रहेंगे तो मन के विरुद्ध किसी काम को भी आपको स्वीकार करना पड़ सकता है। परिचित व्यक्ति के साथ मिलकर नए काम की शुरुआत करने की कोशिश आपके द्वारा की जाएगी। आपके द्वारा किए गए प्रयत्नों के कारण आर्थिक स्थिरता बढ़ती हुई नजर आएगी। जिस तेजी से आप प्रगति प्राप्त करना चाहते हैं उसी प्रकार से परिस्थिति ना बदलने से थोड़ी निराशा होगी। संयम बनाए रखें। किसी बड़े लक्ष्य की प्राप्ति आपको होगी। काम को नए तरीके से करने की कोशिश आप करेंगे। किसी नए व्यक्ति से आपकी बातचीत शुरू होने वाली, तो पुराने विवादों को दूर करने के लिए प्रयत्न करें। परिस्थिति की गंभीरता को समझते हुए अपने काम में क्या बदलाव करना है ये स्पष्ट करें। परिस्थिति तकलीफदायक नहीं है, फिर भी सतर्कता रखें। कला क्षेत्र से जुड़े लोगों को प्राप्त होने वाले हर एक अवसर पर काम करने की आवश्यकता है। छोटे अवसर से ही महत्वपूर्ण लोगों के साथ आपका परिचय होगा। काफ़ी कुछ अच्छा समय आपके जीवन में आने वाला है। एकांत में समय बिताकर खुद की गलती खोजने की ओर सुधारने की कोशिश करें। आराम करने पर ध्यान दें। थका हुआ आप खुद को फील करेंगे जिसके कारण किसी भी बात को ठीक से समझना संभव नहीं होगा। जितनी अधिक चिंता आप करेंगे आपकी कार्य क्षमता उतनी कम होगी। देखिए, काम में प्राप्त हो रहे नए अवसर के कारण सकारात्मक महसूस आपको होने लगेगा। परिवार के लोगों के साथ जो विवाद काफ़ी दिनों से चल रहा है वो धीरे धीरे कम होता हुआ नजर आएगा। मित्रों से अपेक्षा के अनुसार साथ प्राप्त होगा। जिस अवसर का आप काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं वो जल्द ही आपको मिलेगा। लोगों के साथ भागीदारी में काम करने की कोशिश आप करें, लेकिन जितना आप समझ रहे हैं उतना लाभदायक अवसर नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। रिलेशनशिप में भी आपको अगर नेगेटिविटी फील हो रही है तो थोड़ा सा दूर रहने की कोशिश करें।
इसी के साथ अगर हम बात करें अगले 5 दिनों की, तो परिस्थिति अत्यंत अगर कठिन लग रही है तो थोड़ा रिलैक्स रहें, क्योंकि लक्ष्य काफ़ी बड़ा है। लक्ष्य अगर बड़ा है तो तनाव तो आपको होगा ही। अपनी कार्य क्षमता और विश्वास को कम ना होने दें। काम जिस गति से चल रहा है उसे चलने दें, सतर्कता बनाए रखें। करियर संबंधी किसी बड़े निर्णय का आप ध्यान रखें। इसके साथ दोस्तों एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि करियर संबंधी किसी भी बड़े निर्णय से पहले परिवार के लोगों के साथ आप चर्चा करें। अभी मेहनत करते हुए आप जिस प्रकार से बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं उसके लिए कुछ हद तक निराशा होगी। भले ही बातें आपकी अपेक्षा के अनुसार ना हुई हों, लेकिन आपने प्रगति तो हासिल की है, इस पर ध्यान भी दें। गलत आदत के कारण दिक्कत बढ़ेगी, सतर्कता रखनी होगी। व्यक्तिगत जीवन में निराशा बढ़ रही है, पैसों की चिंता बनी रहेगी, तनाव के कारण आप अपने लक्ष्य से भटकते हुए नजर आ रहे हैं, एकाग्रता भंग हो रही। जिस प्रकार से मेहनत करेंगे उसी प्रकार का फल भी प्राप्त होगा। मानसिक अवस्था को सुधारने के लिए बेकार की बातों से खुद को दूर रखने की कोशिश करें। पैसों से संबंधित योजना के अनुसार काम करने की कोशिश करें। आपके खर्च बढ़ने की संभावनाएं बन रही है, अभी कुछ निर्णय गलत हो सकते हैं जिसके लिए आगे चलकर आपको नुकसान होगा, आपको पछतावा होगा। तो सतर्क रह कर के काम करें, ज़्यादा नुकसान करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। अपनी कार्य क्षमता को ध्यान में रखते हुए काम की जिम्मेदारी स्वीकार करें। नई बातें सीखने के लिए समय सही नहीं है अभी। कड़ी मेहनत करने के बाद ही किसी बड़े लक्ष्य की प्राप्ति होगी। अपनी तुलना अन्य लोगों के साथ करने से खुद के लिए आप नाराज़गी और अन्य लोगों के लिए क्रोध बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। जिस प्रकार से लोगों के साथ मेल मिलाप होगा उसी प्रकार से आपके विचार भी बदलेंगे। अपनी संगत सुधारने के लिए आपको खुद पर भी ध्यान देना होगा। व्यापार से जुड़े हुए लोगों के काम में बाधाएं आएगी। आपका विश्वास जो है आपको बरकरार रखना होगा। इसी के साथ रिलेशनशिप से जुड़ी हुई बातें जब तक आपको स्पष्ट नहीं होती तब तक परिवार के लोगों के साथ रिलेशनशिप की चर्चा बिल्कुल भी ना करें। जितना हो सके सोच समझ कर निर्णय लें, क्योंकि परिवार के लोग हो सकता है आपके खिलाफ खड़े हों। अगले 5 दिनों की बात करें तो काफ़ी अच्छा समय आपके जीवन में आने वाला है, काफ़ी अच्छा क्रिएट होने वाला है समय। इसी के साथ देखिए फाल्गुन महीने की 2 पूर्णिमा भी आ रही है। 6 मार्च और 7 मार्च के बीच फाल्गुन महीने की पूर्णिमा रहेगी, तो काफ़ी अच्छा समय है। सूर्य से चंद्रमा का अंतर जब 169 से 180 डिग्री तक होता है तब पूर्णिमा तिथि होती है। इसके स्वामी स्वयं चंद्रदेव हैं। पूर्णिमांत काल में सूर्य और चंद्रमा एकदम आमने सामने होते हैं, यानी इन दोनों ग्रहों की स्थिति से समसप्तक योग बनता है। पूर्णिमा का विशेष नाम सौम्या है। यह पूर्णा तिथि है, यानी पूर्णिमा पर किए गए शुभ काम का पूरा फल प्राप्त होता है। ज्योतिष ग्रंथों में पूर्णिमा तिथि की दिशा वायव्य बताई गई है। जी हाँ दोस्तों, पूर्णिमा पर बन रहे सितारों के शुभ संयोग में चंद्रमा को अर्घ्य देने का विशेष महत्व रहेगा। फाल्गुन महीने की पूर्णिमा पर चंद्रमा की पूजा करने से रोग नाश होते हैं। इस त्यौहार पर पानी में दूध मिलाकर चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। इसके बाद अबीर, गुलाल, चंदन, अक्षत, मूली, अष्टगंध, फूल और नैवेद्य चढ़ाकर चंद्रमा को धूप दीप दर्शन करवाकर आरती करें। इस तरह से चंद्र पूजा करने से बीमारियां भी दूर होती हैं। फाल्गुन महीने की पूर्णिमा तिथि वसंत ऋतु के दौरान आएगी, इसलिए इसे वसंतोत्सव भी कहा जाता है। इस दिन होलिका दहन भी किया जाता है। कुछ पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक इस दिन समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी भी प्रकट हुई थी, इसलिए देश के कुछ जगहों पर लक्ष्मी जी की भी विशेष पूजा फाल्गुन महीने की पूर्णिमा के दिन की जाती है। इस दिन भगवान विष्णु, श्री कृष्ण की भी पूजा की जाती है। तीर्थ या पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है। इस दिन किए गए दान और उपवास से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। तो बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण समय है होली का। होली के समय से ही बसंत ऋतु की भी शुरुआत होती है। बसंत को ऋतुराज भी कहा जाता है। इस ऋतु के आने पर होली के रूप में उत्सव मनाने की परंपरा है। मान्यता है कि पुराने समय में फाल्गुन मास की पूर्णिमा पर कामदेव ने भगवान शिव की तपस्या भंग करने के लिए बसंत ऋतु को प्रकट किया था। शिव जी की तपस्या भंग हो गई, उन्होंने गुस्से में कामदेव को ही भस्म कर दिया। बसंत ऋतु के आगमन से वातावरण सुहावना हो जाता है। पुराने समय में अलग अलग रंगों को उड़ाकर बसंत ऋतु के आगमन का उत्सव मनाया जाता है। तभी से होली पर रंगों की खेलने की परंपरा शुरू हुई। उस समय फूलों से रंग बनाए जाते थे
और आज कुछ और प्राप्त। देखिए, पुराने समय में हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद विष्णु जी का परम भक्त था। ये बात हिरण्यकश्यप को पसंद नहीं थी, इस वजह से वह प्रहलाद को मारना चाहता था। ये भी कहानी एक प्रचलित है। फिर होलिका आग में उन्हें ले गई, विष्णु जी की कृपा से होलिका जल गई, प्रहलाद बच गया, तभी से प्रहलाद की जीत हुई। और होलिका का दहन का जो पर्व है तभी से मनाया जाता है। रंगों का ये पर्व आप भी मनाएं। आप सभी को एडवांस में हैप्पी होली। खुश रहें, स्वस्थ रहें। वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।